इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि तमाम धर्मों, जातियों, संप्रदायों की महिलाओं को निकलकर इस आदेश का भी विरोध करना चाहिए और इस निर्णय का भी विरोध करना चाहिए। कर्नाटक के अंदर जहां आपकी सरकार है, आप एक छोटे से इंस्टीट्यूशन में इस तरह का सवाल खड़ा कर देते हैं और उसके बाद पूरे देश के अंदर आप पोलराइजेशन की वो करते हैं। देश के अंदर मुस्लिम लड़कियों को ये एहसास कराना कि वो अन्य है, ये एक हमला है महिला के, विशेषकर मुस्लिम महिला के शिक्षा के अधिकार के ऊपर। जिस तरह से इंटरिम फैसले के बाद लड़कियां जो कि पढ़ाने जा रही हैं, जो स्टाफ है उनको मजबूर किया गया, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करके उनको बुर्का उतारने के लिए कहा गया। हम देखते हैं किस तरह वैलेंटाइन डे के ऊपर लड़के लड़कियों के ऊपर हमले होते हैं। हम देखते हैं किस तरह से लड़कियां, जब हिंदू लड़कियां जब अपनी मर्जी से शादी करती हैं तो उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं और आज इनके निशाने पर मुस्लिम लड़कियां हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और हमारे साथ मौजूद हैं पूनम कौशिक जी, जो एक महिला संगठन चलाती हैं और आज एक यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कल जो फैसला आया है कर्नाटक हाई कोर्ट का, उसको लेकर कुछ मुस्लिम महिलाएं भी बाहिजाब बच्चियां यहाँ पर पहुँची थीं और अपना पक्ष रखने की कोशिश की है कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले पर। क्या कहना चाहेंगी कि पहले प्रतिक्रिया इस फैसले को लेकर? देखिए, प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली की ओर से हम बड़ा गहरा सरोकार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जिस तरह से ये आदेश पहले कर्नाटक सरकार ने आदेश पारित किया और उसके बाद जिस तरह से कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस सरकार के आदेश को अपहेल किया और पूरी जो मंशा थी कर्नाटक सरकार के आदेश की, वो ये थी कि नंबर एक तो लड़कियों की शिक्षा, और उसमें भी मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा निशाना थी, और उसमें भी उनका महत्वपूर्ण जो मंशा थी वो ये थी कि देश के अंदर मुस्लिम लड़कियों को ये एहसास कराना कि वो अन्य है। पहले ही मुस्लिम लड़कियां जो हैं अपनी पहचान, अपने शिक्षा के अधिकार, अपने तमाम चीज़ों के लिए संघर्षरत थी, और इस तरह से आपने इस तरह का एक हिजाब के ऊपर निर्णय ला करके पहले आपने सरकार से आदेश पास किया, फिर उसको जुडिशरी ने अपहेल किया, और इसका पूरा हम समझते हैं ये एक हमला है महिला के, विशेषकर मुस्लिम महिला के शिक्षा के अधिकार के ऊपर। ये हमला है महिला के चयन करने के अधिकार पर। महिला को अधिकार नहीं है कि वो कैसे जिए। हम देखते हैं इस फांसीवादी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार जो आरएसएस के द्वारा चलती है, और हम ये देखते हैं कि किस तरह से ये हिंदुत्व की बात करते हैं और इनका हिंदुत्व दरअसल में उच्च जातीय पितृ सत्तात्मक अहंकारवाद के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। और ये वो ताकतें हैं जो उच्च जाति की लड़कियों को, ये उनको भी घर से बाहर निकलने के लिए उनके लिए तमाम तरह के ड्रेस कोड्स प्रोवाइड करती है। हम देखते हैं किस तरह वैलेंटाइन डे के ऊपर लड़के लड़कियों के ऊपर हमले होते हैं। हम देखते हैं किस तरह से लड़कियां, जब हिंदू लड़कियां जब अपनी मर्जी से शादी करती हैं तो उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, और आज इनके निशाने पर मुस्लिम लड़कियां हैं। तो ये हम ये कहना चाहते हैं कि देश के सभी धर्मों, संप्रदाय की महिलाओं को इस तरह के आदेश के पीछे वास्तविक जो डिज़ाइन है, इनका वास्तविक नियत सरकार का भी और जुडिशरी का भी बेसिकली यहाँ पर ये है कि ये पितृसत्ता को, यानी महिलाओं को चयन करने का अधिकार नहीं है, महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं है, महिला की जगह चार दीवारी के अंदर है। ये उस पितृसत्ता को महिलाओं के ऊपर। 5 राज्यों के इलेक्शन के दौरान अचानक ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का कर्नाटक का फैसला आता है, उसके बाद बच्चियां एहतजाज करती हैं, मामला कोर्ट तक पहुंचता है। पहले सिंगल बेंच सुनती है, उसके बाद ट्रिपल बेंच को दिया जाता है, जिसमें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के भी थे, और उसके बाद तकरीबन 12 दिन सुनवाई होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया जाता है। उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट आता है, 2 दिन बाद फैसला सुनाया जाता है। उससे 1 दिन पहले पूरा ये कहा जाता है कि 144 लगा दी गई, जिस तरह आपने देखा बाबरी मस्जिद जब केस हुआ का फैसला आने वाला था, और उसके बाद स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, छुट्टी कर दी जाती है, और बिल्कुल फैसला जो आता है, जब इस तरह की कहा गया था परसों के धारा 144 लगाई जा रही है, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कहीं ना कहीं इस तरह का फैसला आने वाला है। क्या कहेंगे इस पूरे? देखिए, मैं तो यहाँ पर ये कि जिस तरह से इंटरिम ऑर्डर के बाद जिस तरह से वीडियोस, इतने डिस्टर्बिंग वीडियोस कि वो लड़कियों के पीछे जिस तरह से वो हुडलुम्स की एक मतलब भीड़ लग गई है उनके उस बच्ची के पीछे, जिस तरह से इंटरिम फैसले के बाद लड़कियां जो कि
पढ़ाने जा रही हैं, जो स्टाफ है उनको मजबूर किया गया, पब्लिकली ह्यूमिलिएट करके उनको बुर्का उतारने के लिए कहा गया। ये एक्चुअली यही बात है कि पूरी ताकतों के हाथ में ये जो लुम्पन एलिमेंट्स है, जो नहीं चाहते हैं कि लड़कियां पढ़ें, जो नहीं चाहते हैं लड़कियां आत्मनिर्भर बने, जो नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं भी समाज के अंदर आगे बढ़ें, और ये असल में किसी भी महिला के लिए नहीं चाहते, और अभी इनके निशाने पर मुस्लिम महिलाएं विशेष करके हैं। और ये हम यही बात है कि क्योंकि जिस तरह से पूरा चुनावों के पीरियड को सरकारों ने यूज़ किया गया, क्योंकि ये तो है ये सरकार जब देश को बेच रही है, ये सरकार जब देश के नागरिकों के जल, जंगल, ज़मीन, श्रम संपदा, 4 लेबर कोड्स आने वाले हैं, 1 अप्रैल से वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी ये कोरोना काल में लेकर आए, जिसका मतलब है एजुकेशन को पूरा कॉरपोरेट के हवाले कर देंगे। तो आज नौजवानों के पास रोज़गार नहीं है, आज देश के लोगों के पास उनका जीवन दरिद्रता की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो आपके पास क्योंकि उन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए चीज़ें नहीं है, तो आप अचानक से कर्नाटक सरकार के अंदर एक छोटा सा कर्नाटक के अंदर जहां आपकी सरकार है, आप एक छोटे से इंस्टीट्यूशन में इस तरह का सवाल खड़ा कर देते हैं, और उसके बाद पूरे देश के अंदर आप पोलराइजेशन की वो करते हैं। और उसके बाद तो ये इस तरह का फैसला आने की भी हमें आशंका थी ही कि इसी तरह का ही फैसला आएगा, क्योंकि एक्चुअली हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से राज्य के तमाम अंग, ये फैसला एक्चुअली ये प्रूव करता है। हालांकि हम आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको ठीक करेगा, आशा करते हैं हम अभी, परंतु ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे मामले हैं जो कोरोना काल में पेंडिंग है, 370 पेंडिंग पड़ा है। CA NRC को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो भी पेंडिंग पड़ा है, 3 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब जिस तरह से कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया, और जाहिर सी बात है किसी हाई कोर्ट का फैसला पूरे देश में मान्य होता है। अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी इस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, अलीगढ़ में मामला सामने आ ही चुका है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी शासित राज्यों में इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा सियासी रोटिया से। तो कितनी उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट? देखिए, हम यही कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें सिर्फ आशा है, बाकी हमें जो वास्तविक जो चुनौती है और वास्तविकता से जो इसका मुकाबला किया जाएगा, वो देश का जनवादी आंदोलन ही करेगा। आज देश के प्रगतिशील महिला आंदोलन को आज तमाम महिला संगठन मिल करके, कल भी जो है बहुत सारे महिला संगठनों ने और जो महिला अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं, एक जॉइंट बयान सबने मिल करके जारी किया है। अलग अलग जो प्रगतिशील नज़रिए के महिला संगठन हैं वो खड़े हो रहे हैं इस बात के लिए कि महिला के राइट टू चूज़ के ऊपर, महिला के शिक्षा के अधिकार पर जो ये हमला है, जिसको स्टेट और स्टेट के अलग अलग ऑर्गेन्स कर रहे हैं, और जो ये पेट्रियार्की को, पितृसत्ता को जो ये पोषित और उसको बचाव कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक्चुअली इसका मुकाबला तो इस जनवादी और प्रगतिशील आंदोलन के ये भारतीय सभ्यता की बात करते हो। भारतीय सभ्यता में घूंघट बहुत सैकड़ों साल से मौजूद है, और कहीं ना कहीं जो हिजाब लगाया जाता है वो भी चेहरा खुला हुआ है, सिर्फ बाल ढके जाते हैं। उस पर किस तरह की आपत्ति? बात करते हैं आप हिंदुइज्म की, तो हिंदू भी पूरी तरह से इस तरह से करते हैं, और उसके साथ ही अगर सिखों की बात की जाए वो भी करते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं। देखिए, इनका मकसद यही है, ये मुसलमानों को अदर्स कर करके ये एक्चुअली एक तरफ जो बोलने वाले, सोचने वाले मुसलमान हैं, आप उनको धार्मिक फंडामेंटलिस्ट के हवाले करना चाहते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ आप पूरे देश के अंदर आप जो हैं जनता की संघर्षों की जो ताकत है, जो उनकी संघर्षों की एकता है, क्योंकि इन्होंने तो सीखा अपने हुक्मरानों से ना, इन्होंने अपने आकाओं से सीखा। 1857 के अंदर जिस तरह से हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के हिंदू, हिंदुस्तान के उच्च जातीय, हिंदुस्तान के दलित जिस तरह से अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़े थे, और वो इनको सिखा कर गए थे कि फूट डालो और राज करो। और उसी को खास करके ये जो मौजूदा मोदी सरकार है, जो हमेशा से अंग्रेजों की दलाली करते हुए लोगों का ही आज ये राज कर रहे हैं, तो ये इनका मकसद वही है कि जनता की संघर्षकारी एकता को बांटते हुए और ये प्रगतिशील आंदोलन को और देश को कॉरपोरेट परस्ती के हवाले करने की जो इनके मंसूबे हैं और उसके खिलाफ जो संघर्ष है, ये उसको हानि और उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए ये इस तरह। मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि मैंने मुस्लिम महिलाओं को तलाक बिल ला के इंसाफ दिलाया, और इस तरह का मामला, बच्चियां सड़कों पर हैं, एग्ज़ाम नहीं दे रही हैं, साल बर्बाद हो रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट की टिप्पणी एक मुस्लिम सभ्यता जो है ख़ास तौर से इसके बारे में कुरान में साफ तौर पर है। तो क्या इस पूरे मामले पर उलमा इकराम से, या जो उसके जानकार हैं कुरान के और हदीस के, उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी? इस तरह का फैसला देना, इसको लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में रोष है।
देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि कर्नाटक हाई कोर्ट को तो इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि आपको ये अधिकार ही नहीं था, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को डिस्कस करने का आपको कोई अधिकार ही नहीं था। आप ये अलग गए हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। आपका जो करना चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जो प्रोटेक्शन दी गई है अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर के, और जिस आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रोटेक्शन दी हुई है कि राइट टू एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोटेक्शन दी है कि आपको आपकी पहचान की वजह से शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत जो है जिसका हनन कर्नाटक सरकार ने अपने आदेश से किया है, बात तो उसको आपको इंटरप्रेट करना चाहिए था। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की तरफ तो आपको जाना ही नहीं चाहिए था, और इसीलिए हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको ठीक करेगा। बाकी देखिए, मोटी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर तो उच्च जाति की लड़कियाँ, आपने मुझसे पहले ही पूछा कि घूंघट, तो हम तो वो देख रहे हैं किस तरह से वो हिंदू लड़की है, वो ऊंची जाति की है, वो दलित जाति की, पहले तो उसको घर में इसी के लिए कितना लड़ना पड़ता है कि मैं ऐसे पहन करके स्कूल चले जाऊंगी, अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए, अपनी नौकरी, अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए लड़कियों को और हिंदू लड़कियों को कितने कठिन प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है और कितनी कठिनाइयों से उसको सामने आना पड़ता है, ये सबके सामने है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि तमाम धर्मों, जातियों, संप्रदायों की महिलाओं को निकलकर इस आदेश का भी विरोध करना चाहिए और इस निर्णय का भी विरोध करना। इस पूरे मामले में मुस्लिम समाज को कितना जिम्मेदार मानते हैं? ख़ास तौर से सड़कों पर उतरना चाहिए, कहीं ना कहीं धर्म के ऊपर ये हमला माना जा रहा है, तो क्या सिर्फ कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाए या सड़कों पर भी आना चाहिए? मैं समझती हूँ ये तमाम प्रगतिशील जनवादी लोगों को सड़कों पर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये बात महिलाओं के अधिकारों पर, महिलाओं के राइट टू चूज़ पर है, महिलाओं के चयन करने के अधिकार पर है, और सभी महिला संगठनों को इसको निकल करके, क्योंकि आज ये एक संप्रदाय को वो कर रहे हैं, परंतु दूसरे भी इससे अलग नहीं है। हमने देखा है कि किस तरह से वैसे ही ऑनर किलिंग और लड़कियों के ऊपर जो है, जब वो घूमने जाते हैं, जब मतलब आपको प्यार करने का अधिकार नहीं है, आपको अपनी मर्जी से जीने का अधिकार नहीं है, आप चाहे किसी भी धर्म की हो, तो इसके लिए सब लड़कियों को, सब धर्म की लड़कियों को, सब जनवाद पसंद, न्याय पसंद, प्रगतिशील ताकतों को सामने आना होगा। थैंक यू। जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की और इसमें कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया कि तमाम लोगों को सड़क पर उतरकर इस पूरे मामले को लेकर आंदोलन करना चाहिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।